चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जो कि देहरादून से है। भारी बारिश से प्रदेश में नदी नालों का जलस्तर बढ़ चुका है। मालदेवता क्षेत्र में नदी का जलस्तर बढ़ने से 5 युवक फंसे और एसडीआरएफ की टीम ने फंसे युवकों को बाहर निकाला है। मालदेवता में नदी किनारे बैठकर पिकनिक मना रहे थे युवक और फंसे सभी युवक देहरादून के रायपुर क्षेत्र के निवासी हैं। इससे पहले भी मालदेवता में नदी के उफान पर आने की वजह से भारी तबाही मची थी और देखिए उसी इलाके की एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। मालदेवता में नदी किनारे बैठकर ये लोग पिकनिक मना रहे थे और अचानक पानी बढ़ने की वजह से ये सभी फंस गए थे। हालांकि सभी का रेस्क्यू कर लिया गया है। भारी बारिश की वजह से ये स्थिति बनी। मालदेवता क्षेत्र में नदी का जलस्तर बढ़ने से 5 युवक फंस गए। एसडीआरएफ की टीम ने फंसे हुए युवकों को बाहर निकाला और देखिए जब रेस्क्यू किया जा रहा था उस वक्त की तस्वीरें हमने आपके सामने रखी है। एसडीआरएफ की टीम 5 युवकों को सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाब रही। मालदेवता क्षेत्र है ये, जहां पर इससे थोड़े दिन पहले भारी तबाही मची थी, काफी नुकसान हुआ था और एक बार फिर से वहां पर बताया जा रहा है कि नदी नालों में उफान की वजह से स्थिति खराब हुई है। एसडीआरएफ की टीम ने 5 युवकों का रेस्क्यू किया है। विनोद मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। विनोद, 5 युवकों का रेस्क्यू किया गया है। इसके अलावा अभी मालदेवता क्षेत्र में स्थिति क्या है, क्योंकि इससे पहले भी भारी तबाही हमने देखी थी? बिल्कुल जया, देखिए ये वही इलाका है जहां पर बारिश और बाढ़ के कारण तमाम तबाही देखने को मिली थी और कल ये 5 लोग देहरादून से ही रहने वाले हैं। पिकनिक मनाने उसी क्षेत्र में गए थे, लेकिन ऊपरी पहाड़ी इलाकों में जिस तरह से बारिश का सिलसिला जारी है तो नदियों का जलस्तर बढ़ा और ये तेज बहाव में फंस गए। मौके पर सूचना पाकर स्थानीय पुलिस बल और एसडीआरएफ पहुंचे तो कड़ी मशक्कत के बाद देर रात तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला और तमाम कड़ी मशक्कत के बाद में एसडीआरएफ के जवानों ने और पुलिस के जवानों ने इनको बाहर निकाला और ये देहरादून के ही रहने वाले हैं। हालांकि अभी भी जो नदियों का जलस्तर है वो अभी बढ़ा हुआ है, क्योंकि लगातार ऊपरी पहाड़ी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके देखते हुए तमाम इलाकों में रहने वाले लोगों को तमाम सावधानी बरतने के भी निर्देश दिए गए हैं। लेकिन ये बड़ी बात है कि कोई जनहानि नहीं हुई है, क्योंकि ये तमाम 5 लोग देहरादून के रहने वाले हैं। पिकनिक मनाने इसी मालदेवता क्षेत्र में गए थे, लेकिन नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण ये घंटों तेज बहाव के कारण एक टापू पर फंसे रहे और जिसके बाद मौके पर सूचना पाकर एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस बल की मदद से इनको कड़ी मशक्कत के साथ निकाला गया है। लेकिन 5 ये जितने भी रेस्क्यू करने वाले लोग हैं जी, तो तमाम ये अभी सुरक्षित हैं और इनको कड़ी मशक्कत के कारण देर रात तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, जिनको बाहर निकाला गया है। लेकिन अभी भी नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा हुआ है। बहुत शुक्रिया विनोद तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए रात की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब सभी युवकों को रेस्क्यू करते हुए बाहर निकाला गया। आगे बढ़ते हुए बागेश्वर से बड़ी खबर आपको दे दे। भ्रामरी होम स्टे के ट्री हट्स में भीषण आग की खबर है और गैस रिसाव के बाद ट्री हट्स में भयंकर आग लग गई। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, ये देखिए तस्वीरें भी आपके सामने हैं। बागेश्वर की तस्वीर है। गैस रिसाव के बाद ये भयंकर आग लगी है ट्री हट्स में। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया है, लेकिन देखिए कुछ भी बचाने के लिए वहां पर नहीं था, क्योंकि ट्री हट्स जिसकी वजह से जैसे ही आग लगी आग ने विकराल रूप पकड़ लिया। ये तस्वीरें आप देखिए, ट्री हट्स में भीषण आग लगी और पल भर में सब कुछ जलकर खाक हो गया। हालांकि ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। जैसे ही सूचना मिली ग्रामीण आग बुझाने के लिए वहां पर पहुंच गए थे, लेकिन ट्री हट्स होने की वजह से जैसे ही आग लगी वैसे ही आग ये फैलती गई और उसके बाद सब कुछ जल गया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। गैस रिसाव इसकी वजह बताई जा रही है। गैस रिसाव के बाद ट्री हट्स में आग लगी और आग लगने की वजह से नुकसान भी हुआ है। पल भर में सब कुछ जलकर खाक हो गया। और अगली बड़ी खबर देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं। पूर्व कुल सचिव को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है और जीबी पंत यूनिवर्सिटी के पूर्व कुल सचिव संदीप कुमार को गिरफ्तार किया गया है। पूर्व कुल सचिव संदीप कुमार की गिरफ्तारी हो चुकी है। 4 पदों पर अवैध तरीके से नियुक्ति करने का इन पर आरोप और संदीप कुमार पर भ्रष्टाचार और करोड़ों के गबन का आरोप लगा है। इसी मामले में ये बड़ी गिरफ्तारी मानी जा रही है। 44 पदों पर अवैध तरीके से नियुक्ति करने का आरोप संदीप कुमार पर है और संदीप कुमार पर भ्रष्टाचार, करोड़ों के गबन का भी आरोप है, जिस वजह से ये गिरफ्तारी की गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं।
जीबी पंत यूनिवर्सिटी के पूर्व कुल सचिव संदीप कुमार की गिरफ्तारी हुई है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पूर्व कुल सचिव को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी गिरफ्तारी मानी जा रही है। जीबी पंत यूनिवर्सिटी के पूर्व कुल सचिव संदीप कुमार को गिरफ्तार किया गया है। एसआईटी की टीम ने ये गिरफ्तारी की है और 44 पदों पर अवैध तरीके से नियुक्ति करने का इन पर आरोप लगा है। साथ ही साथ आरोप एक और बड़ा है कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया, करोड़ों का गबन किया है। कई गंभीर आरोप इन पर हैं। पूर्व कुल सचिव हैं ये जीबी पंत यूनिवर्सिटी के। इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। एसआईटी ने ये गिरफ्तारी की है। एक बड़ी गिरफ्तारी मानी जा रही है और संदीप कुमार पर भ्रष्टाचार, करोड़ों के गबन का आरोप, इसके साथ साथ गलत तरीके से नियुक्ति देने का भी आरोप है। 44 पदों पर अवैध तरीके से नियुक्ति इन्होंने दी है, ये आरोप इन पर लगा है। इसके अलावा भ्रष्टाचार के आरोप हैं, करोड़ों के गबन का आरोप है और इन्हीं तमाम आरोपों के बाद इनकी गिरफ्तारी हुई है। विनोद कुमार फोन लाइन पर मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विनोद, ये बड़ी खबर, इसके अलावा क्या अपडेट है? क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप, गलत तरीके से नियुक्ति देने का आरोप, करोड़ों के गबन का आरोप लगाते हुए संदीप कुमार की गिरफ्तारी की गई है और क्या जानकारी इस मामले में? जी देखिए, 2019 का ये मामला है जब तत्कालीन कुल सचिव के पद पर संदीप कुमार तैनात थे और यूनिवर्सिटी प्रबंधन में 44 ऐसे अवैध रूप से नियुक्तियां की गई थी। इसमें प्रबंधन के अलग अलग पदों में संदीप कुमार की तरफ से नियुक्तियां कर दी गई थी और करोड़ों के गबन और भ्रष्टाचार के तमाम आरोप इन पर चल रहे थे और उसको देखते हुए एसआईटी का गठन 2019 में शासन स्तर पर किया गया था। लेकिन कल इनकी गिरफ्तारी देर शाम हुई है और संदीप कुमार पर भ्रष्टाचार और करोड़ों के गबन के आरोप में इनकी एसआईटी के द्वारा गिरफ्तारी कर दी गई है। हालांकि जिस तरीके से इन पर आरोप लगे थे कि पूरे जो यूनिवर्सिटी प्रबंधन है उसमें तमाम 44 ऐसे नियुक्तियां इनके माध्यम से की गई थी जो बिल्कुल अवैध रूप से पाई गई थी। इनके खिलाफ एसआईटी को पूरे साक्ष्य भी मिले हैं और तमाम भ्रष्टाचार हो, करोड़ों का गबन हो, तमाम ऐसे आरोप संदीप कुमार पर थे और 44 अवैध रूप से नियुक्तियां संदीप कुमार के माध्यम से यूनिवर्सिटी प्रबंधन में कर दी गई थी, जिसके बाद में मुकदमा दर्ज 2019 में हुआ था और उसके बाद एसआईटी की जांच चल रही थी, जिसके बाद संदीप कुमार पर भ्रष्टाचार और करोड़ों के गबन के आरोप सिद्ध पाए गए और जिनके बाद उसकी ठीक है। बहुत शुक्रिया विनोद तमाम जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर देहरादून से, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का विवादित बयान सामने आया है। पिरान कलियर में होता है देह व्यापार, ये बड़ा आरोप लगाया है शम्स ने और इस धाम में कई अनैतिक काम हो रहे हैं। शादाब शम्स का ये बयान आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आस्था पर कुछ लोग बट्टा लगा रहे हैं और शादाब शम्स के बयान को लेकर अब विवाद शुरू हो चुका है। पिरान कलियर में देह व्यापार होता है, ये बड़ा आरोप उन्होंने लगाया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस धाम में कई अनैतिक काम होते हैं। शादाब शम्स के बयान को लेकर अब विवाद शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने आपत्ति जाहिर की, एआईएमआईएम की तरफ से भी आपत्ति जाहिर की गई है और माफी मांगने की मांग की गई है कि जहां से लोग मांगने आते हैं आज वो गंदगी का अड्डा बन गया है। आज वहां मेरी कई पुलिस अधिकारियों से, एलआईयू के साथियों से बात हुई तो कह रहे हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सबसे बड़ा केंद्र आज की डेट में वो बना है। आज की डेट में पिरान कलियर ड्रग्स का बड़ा केंद्र बन चुका है। पिरान कलियर आज की डेट में वेश्यावृत्ति का अड्डा बन चुका है। कई सारे जो ऐसे मामले सामने आए हैं जिसको नाकाबिले बर्दाश्त है और हमने बिल्कुल मन बनाया है। मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान के तहत इनकी सबकी सफाई करेंगे। एक भी गलत आदमी को हम पिरान कलियर में रुकने नहीं देंगे। और वहीं शादाब शम्स के बयान पर कांग्रेस का भाजपा पर हमला। भाजपा सरकार के राज में ये सब चलता रहा। सूर्यकांत धस्माना का ये आरोप है बीजेपी पर और पिरान कलियर में ये सब हो रहा था। सरकार क्या कर रही थी? कांग्रेस ने ये सवाल भी पूछ दिया है। शादाब शम्स के बयान पर कांग्रेस ने भाजपा को घेरा और भाजपा सरकार के राज में ये सब चलता रहा। सूर्यकांत धस्माना का बयान आपको बता रहे हैं। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, उसके साथ साथ हेमकुंड साहिब और पिराने कलियर, इनको पांचवा और छठा धाम कहा जाता है। और पांचवें और छठे धाम के बारे में जिस प्रकार की बात वक्फ बोर्ड के माननीय अध्यक्ष जी ने कही है, बड़ी गंभीर बात है। अगर उनकी बात में सच्चाई है तो निश्चित तौर पे सरकार को ये बताना चाहिए कि 5.5-6 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस राज्य में हो गए। अगर वहाँ पर वेश्यावृत्ति का अड्डा चल रहा है, अगर वहाँ पर
ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम चल रहा है, अगर वहाँ पर ड्रग्स का, नशे के सामान का बड़ा अड्डा वहाँ पर चल रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? आज वो अध्यक्ष बने हैं और वहाँ पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पे अगर कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, कहीं ड्रग्स का अड्डा बना हुआ है। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो शादाब शम्स हैं, जिन्होंने बेतुका बयान दिया और उस पर विवाद खड़ा हो गया। आपको बता दें कि ये उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं और इनके बयान से अब विवाद खड़ा हो चुका है। शादाब शम्स जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। जो बयान आपने दिया है, जो आपने बयान दिया है, मैं चाहूंगी कि क्या तर्क उसके पीछे है, क्या सबूत है जिसको लेकर आपने इतना बड़ा बयान दे दिया? देखिए, मुझे लग रहा है कि आपने बेतुका बयान पहले ही कह दिया, तो अब मैं आपको क्या कहूँ। मैं इतना जरूर आपसे कहूंगा कि बहुत ईमानदारी के साथ या तो ये कह दीजिए कि हम भी औरों की तरह यहाँ आए, जो 22 साल से वक्त वोट का हाल था वो पड़ा रहे, हम भी इसे नजरअंदाज करें और चलने दी जैसा चल रहा है ढर्रे पे। बेतुका बयान शादाब शम्स जी मैंने नहीं या चैनल का ये बयान नहीं है, बल्कि ये बयान कांग्रेस और एएमआईएम की तरफ से कहा जा रहा है कि आपने जो ये बयान दिया है वो बहुत ही बेतुका है। जी। कांग्रेस के लोगों का तो काम है विरोध करना, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा आपसे कि बहुत ईमानदारी के साथ अल्लामा नूरी साहब हैं, जिनका मदरसा बिल्कुल दरगाह के बराबर में लगता है, उनका लेटर मेरे पास है। उन्होंने रिक्वेस्ट करके माननीय मुख्यमंत्री जी को और मुझे बधाई देते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि यहाँ की गंदगी को साफ किया जाए। लगातार वहाँ सारे जो बराबर में होटल्स हैं, कुछ बस्तियां हैं जहाँ पे गंदे काम चलते हैं और लोकलाइट्स वहाँ से बहुत परेशान हैं। आज सुबह कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता जो पिरान कलियर के पंडित नारायण दत्त तिवारी में वहाँ के प्रशासक रहे हैं, आज उनका समर्थन सारे अखबारों में रुड़की के मेरे पक्ष में आया है कि हाँ, गंदगी है और इसे साफ करने की आवश्यकता है। ठीक है शादाब शम्स जी, ठीक है, आपने जो बयान दे दिया, लेकिन अब काउंटर तो कांग्रेस भी कर रही है आपको कि 5 सालों में आप लोगों ने क्या किया। भारतीय जनता पार्टी के राज में ये सब कुछ चलता रहा तो पार्टी चुप क्यों बैठी थी? सवाल अब आपसे है। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि वहाँ हमारे विधायक नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि वक्फ बोर्ड आज तक कांग्रेस के पास था इसलिए ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये आरोप प्रत्यारोप का मामला नहीं है। वो मेरे साबिर पाक का दरगाह है, वहाँ लोग जायरीन आते हैं, हमारी बड़ा यकीन है वो पाक सरजमीन है, वहाँ नापाक काम हो रहे हैं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे बिल्कुल भी, किसी कीमत पर उस पाक जगह को नापाक नहीं होने देंगे। वहाँ से गंदगी को साफ करेंगे, हर तरह की गंदगी को साफ करने का हम काम करेंगे। जिन्हें विरोध करना हो वो हमारा विरोध करते रहे, हम काम करेंगे, गंदगी को साफ करेंगे, हम पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। जी, और कैसे ये गंदगी साफ करेंगे, ठोस सबूत इसके पीछे क्या है, मैं चाहूंगी कि दर्शकों को खुलकर आप बताएं। बिल्कुल, हमने बिल्कुल क्लियर किया है। 15 तारीख को हमारी बोर्ड की पहली बैठक है। हम बैठक में प्रस्ताव लेके आ रहे हैं कि पूरे सीसीटीवी कैमरा से हम आसपास के क्षेत्र को भी सीसीटीवी कैमरा की जद में लेंगे और यूट्यूब लाइव लिंक हम उसका ओपन कराएंगे, जिससे जो कुछ वहाँ चल रहा होगा सबको दिखाई दे। और दूसरी बात, पुलिस प्रशासन की मदद ली जाएगी। वहाँ ये भी लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि ड्रग्स रैकेट बहुत ज्यादा सक्रिय हैं, रोज पकड़े जा रहे हैं, लेकिन वहाँ कैप्सूल, वहाँ कोकीन, वहाँ चरस, लगातार अखबारों में आप देख सकते हैं। लोकल जाके ग्राउंड जीरो पे बात कीजिए ना, लोगों से पूछिए कि वाकई क्या यहाँ दिक्कत है, तो आपको लोग बताएंगे कि एक बूढ़े आदमी के साथ अगर एक उसकी बेटी भी जा रही है तो लोग उसे गंदी निगाह से देख रहे हैं कि पता नहीं कौन लेके जा रहा है किसी को। ये नहीं होना चाहिए उस पाक सरजमीन पे। वहाँ मैं तो ये कह रहा हूँ, पूरे पिरान कलियर की बात कर रहा हूँ मैं, जो पूरा विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ हम इस गंदगी की इजाजत नहीं देंगे। दरगाह शरीफ की एक बहुत बड़ी, वो मेरे साबिर पाक का रोजा है, वहाँ हुजूर का रोजा है, वहाँ जहाँ लोग हाथ फैला के मांगने आते हैं, बेऔलादों को साइज फेल हो जाती है, जहाँ वहाँ बेऔलादों को औलादें मिलती हैं। उस पाक सरजमीन को हम बदनाम नहीं होने देंगे, नहीं तो औरों में और हम में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, हम कोई राजनीति नहीं करेंगे, हम काम करेंगे। और इसलिए मैं कांग्रेस क्या कर रही है, एमआईएम क्या कर रही है, लेकिन शादाब शम्स जी, एआईएमआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका ये कहना है, नैयर काजिम ने आपका विरोध किया और उन्होंने कहा कि आपको माफी मांगनी चाहिए, आपने साजिश के तहत ये सब कुछ किया है, तो उनको आप क्या कहेंगे? देखिए, इनका काम है, इनकी दुकानदारी इसी वोट बैंक के ऊपर चल रही है। इन्हें लगता है कि तुष्टीकरण की राजनीति करो, कम्युनल पॉलिटिक्स करो, मुसलमानों को बेवकूफ बना के इनके वोट ले लो। और कुछ आता है क्या कांग्रेस से और एमआईएम से? हम ये कह रहे हैं, हम काम करेंगे। नस्लें, बच्चों की, आपकी नस्लें खराब हो रही हैं, ड्रग्स बिक रहा है आपके यहाँ, आपको दिख नहीं रहा है, आंखें बंद हो गई आप लोगों की। अगर ऐसा हो रहा है, आपको तो पूरी जनता को जागरूक करते हुए जन सहयोग से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए कि नहीं, हम देवभूमि उत्तराखंड में
में पिरान कलियर में इस गंदगी को पनपने नहीं देंगे। हम सब लोग मिलके एक साथ राजनीति से ऊपर उठ के इसकी सफाई करेंगे। मेरी समझ में नहीं आ रहा, राजनीति यही रह गई है क्या? कब तक? ठीक है, और एक आखिरी सवाल आपसे, एक आखिरी और छोटा सवाल कि क्या माफी मांगेंगे, क्योंकि मांग की जा रही है विपक्ष की तरफ से ये? अरे इनकी मांग करने से क्या होता है? बात यह है हम सही हैं, हमारी नीयत साफ है, हम काम करेंगे और गंदगी को साफ करेंगे। कितनी बड़ी सामने हमारे चेतावनी इनकी लकड़ी खड़ी हो जाए, हम डगने वाले नहीं है, पीछे हटने वाले नहीं है। पूरी गंदगी जिस तरह की गंदगी है वहां, सारी गंदगियों को साफ करने का हम पिरान कलियर उस पाक सरजमीन से साफ करने का काम करेंगे। लोगों का सहयोग लेंगे, अच्छे लोगों का साथ लेंगे। जो गलत कर रहे होंगे, हमने बिल्कुल स्पष्ट कहा है, शरीफ आदमी को छेड़ेंगे नहीं और गुंडे को हम छोड़ेंगे नहीं। बहुत शुक्रिया आपका एबीपी गंगा से बातचीत करने के लिए, अपना समय देने के लिए। शादाब शम्स के बयान पर एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ने हमला कर दिया है और प्रदेश अध्यक्ष एआईएमआईएम के नैयर काजमी ने जताया है विरोध। शादाब शम्स ऐसे बयान को वापस ले और माफी मांगे। साबिर पाक पिरान कलियर को बदनाम करने की साजिश है। बीजेपी को ऐसे शख्स को नहीं देनी चाहिए थी जिम्मेदारी, ये बड़ी बात कही गई। हालांकि अब से थोड़ी देर पहले, ब्रेक पर जाने से पहले, आपने शादाब शम्स को भी सुना और उन्होंने कहा कि उनके पास ठोस सबूत हैं और इस गंदगी को वो साफ करके रहेंगे। वो जो बयान है उनका, वो बचकाना बयान है। उस बयान में कहीं से कहीं तक कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि उन्होंने पूरी पिरान कलियर शरीफ को टारगेट कर दिया है। पूरे पिरान कलियर शरीफ को सेक्स रैकेट का अड्डा बता दिया है, मानव तस्करी का अड्डा बता दिया है, ड्रग्स का कारोबार का अड्डा बता दिया है। वो तमाम बातें जो उन्होंने की हैं, वो एक छोटा बच्चा जिसके अंदर सोचने और समझने की सलाहियत नहीं होती, उन्होंने वो तमाम बातें कलियर शरीफ के बारे में कही हैं। मैं उसको कंडेम करता हूँ और मैं उसका पुरजोर विरोध करता हूँ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रवि कैंतुरा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं लाइव। इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। रवि, क्योंकि बड़ा आरोप है, एक तरीके से कहे कि ऐसा बयान जो आस्था पर सीधे तौर पर चोट है, लेकिन विरोध कांग्रेस कर रही है, विरोध एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं, माफी मांगने की बात की जा रही है। लेकिन जब एबीपी गंगा ने शादाब शम्स से बात की तो उनका कहना है कि उनके पास ठोस सबूत है। लेकिन इस वक्त की सियासत उत्तराखंड में इस बयान के बाद कैसी दिखाई दे रही है? बिल्कुल जी, देखिए जिस तरीके के 3 बड़े आरोप हैं वो बहुत गंभीर हैं और जब वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष की तरफ से आरोप लगाए जाए तो और ज़्यादा गंभीर विषय पूरे प्रदेश में इस वक्त बना हुआ है। जहां एक और पिरान कलियर की अगर हम बात करें तो वहां से तमाम लोग शादाब शम्स के इस बयान को बेतुका बयान बता रहे हैं, लेकिन शम्स इस बात को साफ कर चुके हैं कि उनके पास ऐसे सबूत हैं कि वो इन तमाम चीज़ों को सामने रखेंगे और उन्होंने ये भी कहा कि एक बैठक करेंगे, बैठक में इस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़े सवाल यहाँ पर ये भी खड़े हो गए हैं कि अगर यहाँ पर इतने लंबे समय से तमाम चीज़ें चल रही थी तो फिर यहाँ पर की सरकारें क्या कर रही थी और उनके द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? यहाँ का पुलिस प्रशासन, यहाँ का जिला प्रशासन और इसके साथ ही साथ जो एलआईयू है वो यहाँ पर क्या कर रही थी? क्या ऐसे लोगों पर भी गाज गिरेगी अगर इस तरीके की कार्रवाई होती है? और क्या इस तरीके के अवैध काम यहाँ पर चल रहे हैं? क्योंकि उत्तराखंड में पिरान कलियर एक छठवें धाम के तौर पर माना जाता है, आस्था का बड़ा प्रतीक है और उस पर जब इस तरीके के बड़े आरोप एक वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष लगा रहे हो कि वहाँ पर इन तमाम चीज़ें चल रही हैं, नशा तस्करी का कारोबार हो रहा है, मानव तस्करी हो रही है, देह व्यापार का अड्डा बन गया है, तो ये तमाम चीज़ें जो है कहीं ना कहीं काफ़ी गंभीर तौर पर हैं और इसमें देखना होगा कि सरकार की ओर से इस पर क्या एक्शन लिया जाता है और जिस बैठक की शम्स बात कर रहे हैं उसमें क्या आगे की रणनीति तैयार की जाती है और जो वहाँ के जिम्मेदार लोग हैं जिनको इन तमाम चीज़ों को रोकना चाहिए था उन पर क्या कार्रवाई होती है और ऐसे क्या खास सबूत हैं। हालांकि शादाब शम्स ने कहा कि उनको एक पत्र आया है जिसमें कहा गया कि यहाँ पर कार्रवाई करें, लेकिन पुख्ता सबूत क्या है कि अगर आप वहाँ पर इन तमाम चीज़ों के इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं एक पद पर होते हुए तो आपके पास ऐसे पुख्ता सबूत होने चाहिए। तो उन सबूतों को हो सकता है कि आने वाले वक्त में वो सामने रखें और ऐसा अगर हो रहा है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इससे पहले शम्स को अपने बयान के बाद इन तमाम सबूतों को रखना होगा, तभी आगे कार्रवाई होगी। और जो इनपुट की वो बात कर रहे हैं कि चाहे पुलिस हो या फिर एलआईयू हो जो उनको दे रही है, वो क्या इनपुट्स हैं, कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, क्या जिस तरीके से इस वक्त, क्योंकि विपक्ष ने ये भी कहा है कि हरिद्वार जिले की अगर बात करें तो 73 पंचायत चुनाव है, ऐसा हो सकता है कि ये बयान जो है आपका तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए। और आगे बढ़ेंगे, देहरादून से आपको बड़ी खबर दे दें, चंपावत के एसडीएम अनिल चिन्याल 4 दिनों से लापता हैं और संदिग्ध परिस्थितियों में पिछले 4 दिनों से लापता होने की खबर है। एसडीएम सदर की तलाश में जुटे पुलिस विभाग के अधिकारी शनिवार को लापता हुए थे एसडीएम सदर अनिल चिन्याल, लेकिन अब तक उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। कहां वो गए, क्या कोई अनहोनी तो उनके साथ नहीं हो गई? हर एंगल से उनको पुलिस अधिकारी ढूंढ रहे हैं। एसडीएम सदर की तलाश में जुटे हुए हैं विभाग।
के अधिकारी बड़े अधिकारियों की निगाहें बनी हुई हैं। शनिवार को लापता हुए थे एसडीएम और अब तक उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। 4 दिन का समय बीत चुका है। चंपावत के एसडीएम अनिल चिन्याल 4 दिनों से लापता हैं। ये बड़ी खबर लगातार आपको दे रहे हैं हम और संदिग्ध परिस्थितियों में उनके लापता होने की खबर है। हालांकि अब जो पुलिस विभाग के अधिकारी हैं तलाश में जुटे हुए हैं, टीमें गठित कर दी गई हैं उनकी तलाश के लिए, लेकिन 4 दिनों का समय बीतने के बाद भी कोई सुराग हाथ नहीं है। और ऐसे में अब कई एंगल की तरफ पुलिस विभाग के अधिकारी बढ़ते जा रहे हैं। शनिवार को लापता हुए थे और अब तक इनके बारे में कोई जानकारी पुलिस के हाथ नहीं। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।